आपको बता दें, आज हमारी टीम के द्वारा ग्वालियर संस्कृत महाविद्यालय के नवीन प्राचार्य श्री मनीष खेमरिया जी ने पदभार ग्रहण करने पर खास मुलाकात कार्यक्रम किया गया। मनीष खेमरिया जी संस्कृत भाषा के बारे में भी चर्चा की गई। विशेष मुद्दों को लेकर विशेष खास मुलाकात कार्यक्रम न्यूज़ 24/7 इंडिया के साथ। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरितनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्कार, न्यूज़ 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। आज हम आपको संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य श्री खेमरिया जी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। तो श्री खेमरिया जी से हम उनके जीवन के बारे में पूछेंगे, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में पूछेंगे। तो श्री खेमरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका जो जीवन का कार्यक्षेत्र है और जीवन में आपने कहाँ से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उसके बारे में बताइए। जी, मैं मूल रूप से शिवपुरी जिले का निवासी हूँ और बाल्यकाल का अध्ययन मेरा जो सरस्वती शिशु मंदिर शिवपुरी जिले में हुआ और कक्षा 9, 10, 11, 12 तक शासकीय विद्यालय वहाँ शिवपुरी में क्रमांक 1 से मेरा अध्ययन हुआ। और बाल्यकाल में मध्य प्रदेश में कक्षा 5 में मैं मध्य प्रदेश में टॉप हुआ आया था। तो मुझे मेरे आचार्यों ने कहा कि आप तो लगातार अध्ययन संस्कृत का कीजिए। और मूल रूप से मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। बीएससी मैंने साइंस कॉलेज शिवपुरी से किया था और उसके बाद अंग्रेजी का अध्ययन किया, उसमें भी एमए करके फिर मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि आप संस्कृत का अध्ययन करिए और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए ही आपको कृत संकल्प होकर के जीवन को इस प्रकार से बनाना है कि संस्कृत के प्रचार प्रसार करते हुए इसे इस देव भाषा को विश्व भाषा बनाने के लिए आपको कृत संकल्प होकर कार्य करना है। इस उद्देश्य से फिर मैंने संस्कृत का अध्ययन किया और विश्वविद्यालय में भी मेरा गोल्ड मेडल रहा। तत्पश्चात 1998 में मैं माधव महाविद्यालय में मेरी नियुक्ति हो गई, माधव महाविद्यालय ग्वालियर में। वहाँ यूजीसी का नेट हो गया था और यहाँ आकर के फिर मैंने वहाँ अध्यापन कार्य किया और पीएचडी भी ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय से की। संस्कृत साहित्य में देवऋषि नारद ये मेरा विषय रहा पीएचडी का। और लगभग वहाँ 14 वर्ष तक माधव महाविद्यालय में कार्य करने के उपरांत लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती प्राध्यापक के रूप में मेरा चयन हुआ। और तत्पश्चात एमएलबी महाविद्यालय, एमएलबी कॉलेज ग्वालियर का एक्सीलेंस कॉलेज है, एक श्रेष्ठ कॉलेज है, वहाँ प्राध्यापक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। कुछ वर्षों बाद मुझे विभागाध्यक्ष का दायित्व प्राप्त हुआ और पिछले 6-7 साल से विभागाध्यक्ष के रूप में मैं वहाँ 2012 में मैंने एमएलबी में ज्वाइन किया था और 2016 में मुझे 16-17 में विभागाध्यक्ष का दायित्व प्राप्त हुआ था। तो लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ। अभी संस्कृत के लिए पूरे देश भर में मेरा जाना होता है संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए। मेरा उद्देश्य भी यही है कि संस्कृत को, ये देव भाषा है, हम इसे जन जन की भाषा बना करके कार्य करें, विश्व भाषा बनाने के लिए मेरा संकल्प है और इस हेतु मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ही ये है कि संस्कृत का प्रचार प्रसारार्थ जीवन का समर्पण कर दूं, इस उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। जी सर, आपने बताया कि आपकी जो विषय था वो साइंस था, विज्ञान था और आप एकदम संस्कृत विषय में कैसे आपने रुचि ली और किस तरीके से, क्या आपको किसी ने मोटिवेट किया कि आपने अपने विचारों से संस्कृत विषय को चुना? देखिए, हमारे यहाँ वेद में कहा गया है विज्ञान आनंदम ब्रह्म, यदा वही विजानति सत्यम वदति न विजानन सत्यम वदति विजानन्देव सत्यम वदति विज्ञानम त्वेव विजिज्ञास तद्विज्ञानम् विज्ञानम्। तो किसी भी विचार को विमर्श, विश्लेषण, विवेचना के उपरांत विश्वास बन जाना, यह विज्ञान है। और हमारे यहाँ वेदों में बहुत अधिक विज्ञान भरा हुआ है, वैज्ञानिक तत्व भरे हुए हैं। उन वैज्ञानिक तत्वों को हम किस प्रकार से जनसाधारण के समक्ष लेकर के आए, इस उद्देश्य से संस्कृत का पढ़ना, संस्कृत का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। आंग्ल भाषा का भी मैंने पूर्व में अध्ययन किया। संस्कृत पढ़ने को वास्तव में देखते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं संस्कृतम नाम दैवी वाग्वान व्याख्याता महर्षि भी
भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गिर्वाण भारती। तो संस्कृत पढ़ने से जो आत्मीयता, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव और जो वैज्ञानिक चिंतन मानव के मन में आता है, वह निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ चिंतन मानव के मन में आता है और वो अपना श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, अपने जीवन का 100% वो कर सकता है। इसलिए मेरा सभी जन सामान्य से यह निवेदन है कि संस्कृत का अध्ययन अवश्य करें। सर, आप जैसे अभी प्रचार के पद पर मौजूद हैं और आपने कई संस्थानों में भी क्या संस्कृत के बारे में प्रचार प्रसार किया है, क्या आप कई संस्थानों से जुड़े हैं, उसके बारे में बताएं। जी हाँ, कला संस्कृत अकादमी के कई कार्यक्रम होते रहे। अखिल भारतीय भगवती समिति का मैं सचिव रहा और पिछले कई वर्षों से संस्कृत के कार्य के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा हूँ। संस्कृत भारती के लिए भी बहुत सारे कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं और बहुत सारे हमने शिविर लगाए। अनौपचारिक संस्कृत शिविरों का भी आयोजन हमारे यहाँ होता रहा। इस प्रकार से जन जन तक संस्कृत का कार्य पहुंचे, इस उद्देश्य से संस्कृत भारती भी कार्य कर रही है, बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही है। संस्कृत के प्रति समर्पित भाव से ऐसे बहुत सारे देवतुल्य लोग कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है संस्कृत का भविष्य बहुत श्रेष्ठ है और निश्चित रूप से संस्कृत जन जन की भाषा बन जाएगी। आजकल के सर विद्यार्थी कुछ संस्कृत को ऐसा मानते हैं कि बहुत कठिन है, इसके शब्दों का उच्चारण कठिन है। क्या संस्कृत को सरल भाषा में या सरल तरीके से कुछ ऐसे उपाय हों कि आप उनको, बच्चों को या फिर जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको संस्कृत बोलना, संस्कृत पढ़ना, उस तरीके से सर आप बताएं। देखिए, किसी भी भाषा का सरलता या क्लिष्टता एक अलग विषय है। संस्कृत भारतवर्ष की भाषा है, तो परा पश्चिमी मध्यमा के रूप में हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संस्कृत विद्यमान है। बस वैखरी वाणी के रूप में उनको प्रकट करना है। हम घर में भी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। विद्यार्थी वास्तव में वो श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, बस आवश्यकता है इनको मोटिवेशन की। तो यहाँ के अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैंने आकर के देखा कि यहाँ पहले से वातावरण अच्छा है। अब थोड़ा सा वातावरण ये है कि विकास तो करना ही है हमें, और यहाँ के विद्यार्थियों के मन में संस्कृत को अध्ययन करने के लिए जिज्ञासा जागृत हो। और भी अधिक विद्यार्थी हैं। यहाँ पर ज्योतिष का भी अध्ययन होता है, यहाँ पर साहित्य का भी अध्ययन हो रहा है, यहाँ कर्मकांड आदि का भी अध्ययन होता है। तो प्रत्येक विषय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की संख्या हो और वो विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के संस्कृत के लिए कार्य करें, प्रचार प्रसार कार्य करें। केवल ये कर्मकांडीय भाषा नहीं है, ये वैज्ञानिक भाषा है। उस वैज्ञानिक चिंतन के साथ में कार्य करें, संस्कृत का विकास हो और यहाँ के विद्यार्थी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर भी जाए संस्कृत के लिए कार्य करते रहें। तो संस्कृत रोजगार परक बनाना भी हमारा उद्देश्य है। तो वास्तव में जो अध्ययन करेंगे, आप बहुत देखिए, आप लाइब्रेरी के क्षेत्र में भी देख लीजिए, आप संस्कृत के लिए आवश्यकता है लोगों की। भारतीय सेना में भी धर्मगुरु का एक होता है, तो वहाँ संस्कृत का अध्ययन किया जाता है। अनुवाद के क्षेत्र में भी देखिए संस्कृत का बहुत महत्व है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी देखिए आप संस्कृत का बहुत महत्व है। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृत का बहुत महत्व है, इसलिए विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन करें, यही मेरा उद्देश्य है। जी सर, अपने यहाँ अभी कितने विद्यार्थी हैं वर्तमान में? 75 विद्यार्थी संस्कृत में अध्ययन कर रहे हैं और ये संस्था जो अभी यहाँ विद्यालय स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर तक अध्ययन होता है। पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, तो ज्योतिष में भी आचार्य है, यहाँ साहित्य में भी आचार्य है, विभिन्न क्षेत्रों में आचार्य हैं। टोटल सीट कितनी है सर? टोटल लगभग अभी 75 विद्यार्थी हैं। तो हमारा उद्देश्य कम से कम 200 विद्यार्थी तो कम से कम हों इस महाविद्यालय में और महाविद्यालय का विकास हो, यही उद्देश्य है। इसके लिए क्या प्रचार प्रसार करना पड़ेगा या फिर विद्यार्थियों को किस तरीके से रुचि दिलाना पड़ेगी कि वो विद्यालय में आएँ और संस्कृत ग्रहण करें? अभी मैं विद्यार्थियों के साथ बैठूंगा जी और प्रवेश प्रक्रिया को भी देखूंगा और मैं स्वयं भी जहाँ जहाँ हो सकता है मैं जाकर के चर्चा करूंगा और विभिन्न संस्कृत के विद्यालयों में जाकर के जहाँ संस्कृत पढ़ाई जा रही है वहाँ उनसे जाकर के चर्चा करूंगा अपनी टीम के साथ में। हमारे यहाँ सभी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के साथ में जाकर के हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लगभग इस कार्य को करूँगा, क्योंकि जहाँ भाव रहता है, भाव के साथ कार्य करने का मन होता है, कार्य होता ही है। संस्कृत का पढ़ना और संस्कृत का बोलना किस तरीके से सर वो होता है, सरल किस तरीके से बना सकते हैं इसको सरल? 10 दिवसीय संभाषण शिविरों के माध्यम से छोटे छोटे लघु वाक्य, भवता नाम किम, भवन पुत्र निवसति, भवत्याः नाम किम, एक परिचयात्मक शुल्क हो गया।
फिर उसके बाद छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करके अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र ना छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए और छोटे छोटे लघु लघु शब्दों का निर्माण करते हुए संस्कृत को व्यवहारिक भाषा बनाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लगभग 15 दिन के शिविरों में संस्कृत बोलना छोटे छोटे बच्चे भी सीख गए हैं और जिन्होंने बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया है संस्कृत का, वो संस्कृत बोलना सीख गए हैं। इसलिए मैं जनसामान्य से यही कहता हूँ कि संस्कृत क्लिष्ट नहीं है, आप संस्कृत का अध्ययन कीजिए। व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा और हमारे संपूर्ण ग्रंथ, हमारे सनातन परंपरा के समस्त ग्रंथ संस्कृत में है, इसलिए आप संस्कृत पढ़ें। हम भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। सर, आपने कितने राज्यों में भ्रमण किया है संस्कृत के बारे में, कितने राज्यों में प्रचार प्रसार किया है संस्कृत? मध्य प्रदेश में तो मेरा जाना होता ही रहा और राजस्थान में भी जाना हुआ, महाराष्ट्र में भी जाना हुआ और उत्तर प्रदेश में भी जाना हुआ। दक्षिण भारत में अभी जाना नहीं हो पाया है, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है और इवन संस्कृत के साथ हमने उर्दू का भी अध्ययन किया। आप देखिए, आप हमारे यहाँ देखिए ऋषिकुल परंपरा थी, ये तो ऋषिकुल शब्द था। ऋषिकुल शब्द शीघ्रता से स्कूल, ऋषिकुल कंप्लीटेड टू द स्कूल एज इट इज। अब देखिए सूनु बिकम द सन एंड दुहिता शब्द था हमारे यहाँ, तो दुहिता बिकम द दुख्तर इन अरबी और दुख्तर बिकम द डॉटर इन संस्कृत। अब देखिए द्वार, तो डोर इट हैज बिकम द डोर। देयर आर लॉट ऑफ द वर्ड्स आर देयर, दे जस्ट कम फ्रॉम द संस्कृत। सो संस्कृत इज बेसिकली इट इज अ मदर लैंग्वेज ऑफ द एवरी ईच लैंग्वेज। संस्कृत भाषा एक देव भाषा है और उस तरीके से सर जनमानस में किस तरीके से अपन संस्कृत भाषा को पहुंचाया जा सकता है, इस प्रकार आप किस प्रकार सर इसका वो करेंगे सर प्रचार प्रसार, या किस तरीके से सर इस भाषा को आप मानस तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, एक बहुत सुंदर मंत्र प्राप्त होता है, चत्वारि बात परमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणः ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता निंगयन्ति तुरीयम वाचा मनुष्यः वदन्ति। तो तुरीयम वाचा चतुर्थ पाठ परा पश्यन्ति मध्यमा के रूप में जो हृदय में विद्यमान ही है और तुरीयम वाचा मनुष्यः वदन्ति, तो चतुर्थ भाग वैखरी वाणी के रूप में। तो संस्कृतम नाम दैवी वागवान में खत्म महर्षि, दैवी भाषा को जन जन की भाषा बनाना, यही तो हमारा उद्देश्य है। क्योंकि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति गायन्ति देवा गीत गाने धन्यासुते भारत भूमि भागे स्वर्गात वर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषस्वरत्वात्। प्रत्येक भारतवासी देवतुल्य है और देव का आशय यही तो है, देही में ददामि ते निमे देही नित्य ददे निहारम निहराशि में निहारम निहराणि ते। आप मुझे दीजिए, मैं आपको देता हूँ। अर्थात एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे का विकास के चिंतन करते हुए, तो मनुष्य यदि एक दूसरे का विकास की बात करेगा, अपनी अपनी भाषाओं का प्रचार करेगा, अन्य अन्य भाषाओं का सम्मान करेगा, तो निश्चित रूप से सभी भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव रहेगा और हमारी संस्कृत भाषा जन जन की भाषा बन जाएगी। सर, आपने जो प्रचार के रूप में पदभार ग्रहण किया है, इस तरीके से सर आप अपना किस प्रकार दायित्व का निर्वहन करेंगे अपने विद्यालय महाविद्यालय में सर बच्चों के साथ? जी हाँ, मैं MLB कॉलेज में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ और अभी मुझे संस्कृत महाविद्यालय का भी प्रभार मिला है, तो दोनों कार्य मुझे देखना है। संस्कृत महाविद्यालय में मैंने आकर देखा, अभी मैंने 31 तारीख को ज्वाइन कर लिया था, तो यहाँ पर तो मेरा उद्देश्य विद्यार्थी संख्या बढ़ा दिया है।